18 दिसंबर को मुंबई में हुआ नाव हादसा आज भी लोगों के जहन में ताजा है। हादसा होने का कारण था नेवी की स्पीड बोट से नाव का टकराना। इस हादसे ने 14 लोगों की जिंदगी ले ली थी, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही कुछ हुआ है कई नाव सवार यात्रियों के साथ और बचा ली गई उनकी जिंदगियां। 18 दिसंबर को मुंबई में हुआ हादसा कई परिवारों को गहरे जख्म दे गया है। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी और एक मासूम की तो आज तक तलाश जारी है। इसी भीषण हादसे में बाल बाल बच गए थे मध्य प्रदेश के मंदसौर निवासी प्रसिद्ध हास्य कवि मुन्ना बैटरी, जो अपनी पत्नी के साथ उस नाव में सवार थे। इसी दौरान तेज रफ्तार नेवी की स्पीड बोट ने उसे टक्कर मार दी थी। अब प्रभु का आशीर्वाद कहें या अच्छे कर्म, वे अपनी पत्नी सहित सकुशल लौट आए हैं और प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। हास्य कवि मुन्ना ने कहा कि ये कविता प्रेमियों की दुआएं हैं जो मुझे और मेरी पत्नी को मौत के मुंह से वापस ले आई। अपनी वाइफ के साथ मुंबई 2 दिन के लिए घूमने के लिए गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास हम नाव में बैठे। जो फेरी होती है एलिफेंटा घूमने के लिए जाती है, वो 14 किलोमीटर का उसका रन रहता है। तो 3:30 बजे के आसपास फेरी वहाँ से चली और लगभग आधे घंटे बाद 7-8 किलोमीटर के बाद नेवी की जो स्पीड बोट होती है तो वो करतब दिखा रही थी। हम भी उसे देख रहे थे और पता नहीं उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, वो स्पीड से ही आके हमारी नाव से टकरा गई, जिससे हमारी नाव के आगे वाले हिस्से पर एक छेद हो गया। और नेवी के जो चलाने वाले थे वो ऑन द स्पॉट वहाँ मर गए। और हमारी नाव में छेद हो गया था। हमने उससे पूछा नाव वाले से कि भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो 2 मिनट तो उसने कहा कि कुछ नहीं, अपनी नाव चल रही है। लेकिन नाव धीरे धीरे अंदर जाने लगी तो वो भी घबराया। फिर उसने लाइफ जैकेट बांटने शुरू किए। उसके बाद फिर ज़िंदगी की जद्दोजहद शुरू हो गई उसमें, नाव में। बिल्कुल लगभग 110-115 के आसपास उस फेरी में लोग सवार थे और लाइफ जैकेट करीब 60-70 के आसपास ही उसके पास अवेलेबल थे। वो भी बिल्कुल पैकिंग नए, जो सीटों के नीचे रखे हुए थे, जैसे कभी उसको यूज़ नहीं करना, उस हिसाब से उस स्टाइल में रखे हुए थे। पहली बार उनकी पैकिंगें खुली उनकी और वो बांटना शुरू किए। जब कम पड़े तो लोगों ने खींचतान शुरू करी। मेरे पास तो आया नहीं, एक मेरे हाथ लगा तो मैंने एक वाइफ को पहना कर ऐसे करके जान बचाई। मुन्ना ने हादसे को याद करते हुए कहा कि वे 18 दिसंबर को शाम 3 बजे नाव में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जाने के लिए सवार हुए थे। नाव समुद्र में कुछ दूर ही पहुंची थी कि हादसे का शिकार हो गई। इसके बाद नाव सवार लोग एक दूसरे से लाइफ जैकेट की छीना झपटी करने लगे। इसी दौरान उन्होंने अपना लाइफ जैकेट अपनी पत्नी को दे दिया और खुद समुद्र में तैरते रहे, साथ ही अपनी पत्नी को भी संभालते रहे। कुछ समय बाद बचाव टीम आई और हमें सकुशल बाहर निकाला। वाइफ को मैंने लाइफ जैकेट पहना दिया था और हम दूसरे वाले माले पर, जो नाव का एक हिस्सा और ऊपर का होता है, हम तुरंत उसके ऊपर पहुंच गए। उसके ऊपर कुछ लाइफ के गार्ड वगैरह जो ऐसे रहते हैं, प्लास्टिक के बॉक्स वगैरह बचाने के लिए, उन पर रस्सियाँ बंधी हुई थी। तो मैंने वो पकड़ ली और वाइफ ने लाइफ जैकेट पहन रखा था। तो थोड़ी देर हमने, वाइफ ने और मैंने संघर्ष किया उसमें, लगभग आधा पौन घंटे के आसपास। लगभग 40 मिनट के बाद ही, वहाँ 30 से 40 मिनट के बाद ही रेस्क्यू के आसपास की बोटें जो दूर से जा रही थी, उन्होंने भी देखा कुछ बोटें वो आ गई थी। कुछ रेस्क्यू वाली बोटें भी जो आ गई थी गवर्नमेंट की, तो उन्होंने फिर बचाना शुरू किया। सर, घटना के पीछे एक तो जो फेरी वाले जिसने हमें बिठाया, पहले तो गलती उसकी थी कि उसने कैपेसिटी से ज़्यादा लोग उसके अंदर बिठा रखे थे। दूसरी गलती ये कि लाइफ जैकेट पहना कर नहीं बिठाया। कायदा ये होता है कि जब आप नाव में कोई भी ऐसा सर्फिंग करने जाते हैं तो पहले लाइफ जैकेट पहनाया जाता है, उतने ही लोगों को नाव के अंदर, फेरी के अंदर एंट्री दी जाती है। लेकिन किसी एक ने भी लाइफ जैकेट पहन नहीं रखा था। छोटे छोटे बच्चे भी थे उसके अंदर और कैपेसिटी से ज़्यादा बिठा रखे थे और लाइफ जैकेट उसके अंदर कम थे। और जब डूबने लगी तब लाइफ जैकेट उसने बांटना शुरू किए। तो ये एक तो सबसे बड़ी गलती उसकी है। दूसरी गलती नेवी वालों की है, जो उन्होंने एक बोट को लाकर इसमें टक्कर करी है, उनकी भी एक बहुत बड़ी गलती है। स्पीड बोट जो उनकी वहाँ करतब दिखा रही थी, अब वो करतब दिखा रही थी या उनसे नाव अनकंट्रोल हो गई थी, इसकी अब रिपोर्ट आएगी आगे। बाकी उनकी टक्कर से ही ये सारा पूरा हादसा हुआ है। आज एक गलती उनकी भी बहुत बड़ी है। तो आम लोगों को यही संदेश है, अगर कोई भी ऐसी नाव वगैरह में अगर आप बैठे हैं तो आप आगे रहकर उनसे लाइफ जैकेट मांगे और पहने, क्योंकि हादसा कभी भी कहकर नहीं आता है। उन लोगों ने भी यही सोचा था कि इतने सालों में कभी हुआ नहीं है तो ये चल ही रहा है, लेकिन हादसा हो गया।
ये हमारे साथ होना था, लेकिन अगर लाइफ जैकेट अगर किसी ने पहन रखा है तो निश्चित रूप से पानी में वो बच जाता है। ऐसा मैंने वहाँ देखा है। उस दिन जिन जिन लाइफ जैकेट पहने थे उनमें से सब लोग बच गए। जिनके पास लाइफ जैकेट नहीं आए थे वही लोग उसमें एक्सपायर हुए हैं। तो जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इसमें ऐसे किसी सफ़र पे आप जाते हैं तो अगला दे या ना दे, आपको आगे रह के उनसे लाइफ जैकेट मांग कर ही उसमें बैठना है। रेस्क्यू करने के बाद जब हम किनारे पे लगभग 50-60 लोगों को इकट्ठा कर लिया था, तो लगभग वहाँ थोड़ी असुविधा बहुत ज़्यादा रही कि जो इनकी एम्बुलेंस वगैरह 10-15 आ जानी थी, उसके बजाय एक आई थी, वो भी एक को लेकर चली गई। उसके बाद फिर लगभग 1-1.5 घंटे तक वहीं बिठाए रखा। कपड़े भी पूरे भीगे हुए थे, कोई मतलब ऐसा कुछ था नहीं व्यवस्था। उसके 1-1.5 घंटे बाद कुछ बसें आई और फिर सभी लोगों को बिठा कर रख का नाम पूछकर हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में फिर एंट्री करी, जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी उसको भर्ती किया। तो लगभग ये जो 1-1.5-2 घंटे का पीरियड ये बड़ा खतरनाक वहाँ पे गुजरा है, क्योंकि एक तो डरे हुए बहुत थे और तुरंत जिन लोगों को सुविधाएं चाहिए थी उनको मिली नहीं। 2 घंटे तक वहाँ भी परेशान हुए। अगर चाहते तो गवर्नमेंट उन्हें पता लगने के बाद तुरंत वहाँ पर आ जाती। तो 2 घंटे तक जो परेशान हुए, उसके बाद हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में थोड़ी सी व्यवस्थाएँ थी कि डॉक्टर वगैरह ने चेकअप वगैरह किया, कपड़े वगैरह दिए, खाना वाना खिला के सारा छोड़ा। और लगभग 10 बजे के आसपास, लगभग 5 बजे की घटना ये हुई थी और लगभग 10 बजे के बाद उन्होंने वहाँ से हॉस्पिटल से एक का नाम एंट्री करके छोड़ा वहाँ से। तो थोड़ी सी इस तरह की असुविधाएं उसमें भी देखने को मिली थी। स्थानीय प्रशासन से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं चाहूँगा, मुंबई गवर्नमेंट से मैं चाहूँगा कि अब इन फेरी में एक तो लिमिट से ज़्यादा ना बिठाएं और लाइफ गार्ड पहन कर ही नाव में बिठाएं। और ये जो नेवी की जो ये घटना हुई है, इसकी पूरी जांच की जाए। जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए और फेरी वाले के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। अब मुंबई पुलिस से खड़े हुए सवाल के बाद नेवी इसकी विशेष जांच में जुटी है और जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन भी किया है। घटना के 2 दिन बाद नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी वेस्टर्न नेवल कमांड पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने इस घटना को कहा कि स्पीड बोट इंजन ट्रायल पर थी और कैप्टन बोट से अपना ट्रायल खो चुका था, जिसके बाद यह हादसा हुआ। फिलहाल आखिर ट्रायल रन की इजाजत किसने दी और इस हादसे का अब जिम्मेदार कौन? मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड को भी पत्र लिखकर हादसे की पूरी जानकारी मांगी है।